विद्या एक किरण उम्मीद की। सर बल्लू, विष्णु, विष्णु, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी क्लास चल रही है ना, तो अपनी क्लास में जाओ। सर को परेशान करने का क्या मतलब? जाओ अपनी क्लास में अभी। एक मिनट, हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो? ये लोग मेरी ही बात करने आए हैं यहाँ। अरे तुम लोगों ने सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ? अपनी क्लास में जाओ। अब मुझसे बोलो ना कि क्या बोलना है, मैं सुनती हूँ। तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ? चलो। मैं तुम्हें अब दिखाती हूँ कि सोनिया सिंघानिया चीज क्या है। मेरी शिकायत करने आए थे ना? मुझे फंसवाओगे तुम दोनों? दो कौड़ी के पिल्लो, तुम्हारी बड़ी हिम्मतें खुल गई। हाँ, तूने इसे बताया नहीं कि मैंने तेरा क्या हाल किया था? पहले तुझे किडनैप करवाया और फिर मैं तो ऑलमोस्ट तुझे मारने ही वाली थी, पर पता नहीं क्या सोच के रुक गई। वैसे ठीक ही है, अब बल्लू खुद ही देख लेगा कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ। है ना बल्लू? हो, मैं तो डर गई। मैं बल्लू से डर गई। घूरो मत मुझे। तुम्हारी इस गुंडागर्दी से स्कूल के मासूम बच्चे डर सकते हैं, मैं नहीं। फाड़ लो, जितनी आंखें फाड़ ली है फाड़ लो, जितना गुस्सा निकालना है निकाल लो, क्योंकि आज तो वैसे भी तुम्हारी आखिरी दिन है। कल तो तुम इस लायक बचोगे ही नहीं कि मुझे अपनी ये आंखें दिखा सको। सोनिया सिंघानिया की शिकायत करने आए थे ना? मेरी शिकायत करोगे सोनिया सिंघानिया की? तो अब भुगतो। करो शिकायत, करो करो, जाओ बोलो जाके। और तू भूल गया मैं कौन हूँ? मैंने तेरे साथ क्या क्या किया था भूल गया? बोल बोल, बहुत हिम्मत आ गई है तुझमें। हाँ, और तू बहुत गुंडा बनता है ना? बता, क्यों नहीं बोल? तुम खुद को ही नहीं पहचान पाओगे। हाँ, हाँ, बोल बोल, भुगतो। और तू सोनिया! हमें बचा लो सर, हमें इनसे बचा लो। सोनिया, मैं क्या सुन रहा हूँ ये? तुम उस रोहित आर्यन के साथ थी, इसने मेरे सपनों का चकनाचूर कर दिया। उसके साथ अरे जिसने मेरा जीना हराम कर दिया। उसकी हर चाल में उसके साथ। क्यों सोनिया, क्यों? मतलब ये जो कुछ भी हो रहा था मेरे पीठ पीछे हो रहा था।
वो 10 लाख रुपए की चोरी भी तुमने की, और फिर उस चोरी को छुपाने के लिए तुमने इस विष्णु की जान लेने की कोशिश की। अरे इतना घटियापन क्यों सोनिया, क्यों? और फिर तुमने इस पल्लू को भी अपनी साजिश का शिकार बना डाला। अरे सोनिया, इतनी हैवानियत कहां से आ गई? अरे क्यों तुमने खून के रिश्तों को इतना दागदार कर दिया कि किसी को रिश्तों पर यकीन ही ना रह जाए? इतना बड़ा धोखा, वो भी मेरे साथ। अरे मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला, तुमने एक बार भी नहीं सोचा। बताओ सोनिया, क्यों दिया धोखा मुझे? अक्लमंद इंसान को घटना से ज्यादा घटना के होने की वजह को समझना चाहिए। नफरत में इंसान अंधा हो जाता है। मैंने आपको धोखा दिया, आपको वो तो नजर आया, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया कि मैंने ऐसा किया क्यों। अरे तो बताओ क्यों किया तुमने? अरे तुम क्या बताओगी? तुम क्या जानो रिश्ते क्या होते हैं? मैं बेवकूफ हूं, बहुत बड़ा बेवकूफ हूं, जो ये सोचता था कि आज भी रिश्तों का कोई मोल है, आज भी इंसानियत जिंदा है। मैं बेवकूफ था जो सोचता था कि आज भी किसी पे विश्वास किया जा सकता है। लेकिन मेरी तरह एक और बेवकूफ है, वो है विद्या, जिसे सब कुछ पता था, लेकिन उसने एक शब्द तुम्हारे लिए नहीं कहा। तुमने उसे जेल में डाला, सलाखों के पीछे किया, तो भी उसने कुछ नहीं कहा। अरे बेवकूफ है वो जो रिश्तों की कदर करती है। हाँ हाँ, रिश्तों की कदर तो विद्या ही करती है। मैं तो धोखेबाज हूँ, सबसे अच्छी विद्या है, बाकी सब तो चोर है ना? कीजिए, विद्या की जितनी अच्छाई करनी है कीजिए, विद्या ये विद्या वो, क्योंकि विद्या ही आपकी सब कुछ है, मैं तो कुछ भी नहीं, है ना? एक चीज याद रखना, इंसान जो बोता है ना, वही काटता है। तुमने सिर्फ नफरत बोई है विद्या की जिंदगी में, और मेरी जिंदगी में इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। पहले विद्या, फिर इस विष्णु को जो तुमने चोट पहुंचाने की कोशिश की, उसे जान से मारने की कोशिश की, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। लेकिन एक बाप को जो तुमने दुख पहुंचाने की कोशिश की है ना, उसकी सजा कोई कोर्ट नहीं देगा। तुमने जो विष्णु की जान लेने की कोशिश की है ना, उसकी सजा तुम्हें कोर्ट देगी, और मैं दिलवाऊंगा उसे इंसाफ। मैं सिंघानिया। नहीं अंकल प्लीज, अंकल आप ऐसा मत कीजिए, आप मेरे अंकल हैं, पिता है मेरे आप ही तो कहते हैं अंकल कि हर इंसान को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहिए। प्लीज अंकल, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए अंकल, प्लीज। नहीं सोनिया, जब शरीर का कोई अंग सड़ जाता है ना, और शरीर के दूसरे हिस्से को नुकसान पहुंचाने लगता है, तो उसे काट देना चाहिए। तुमने अभी तक मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है, उसकी सजा तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी। हेलो, हाँ वकील साहब, जज साहब से बात होगी क्या? ठीक है, मैं अभी आता हूं।
मैं अभी जा रहा हूं। इसका मतलब ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगी ना, मैं जेल नहीं जाऊंगी। अरे आप लोगों को कुछ पता चला? सोनिया मैडम तो फंस गई, उनके काले कारनामों का काला चिट्ठा खुल गया। काहे बोलते हो तुम ही सुबह सुबह भंकस? अरे ऐसा क्या किया सोनिया मैडम में जो फंस गई? अरे भोसले साहब, आपकी जुबान में कहते हैं ना कि वाट लग गई तो समझो वाट लग गई। दुबे, अरे ये गोल गोल घुमा फिरा के तो बातें करो मत, सीधे सीधे बताओ कि हुआ क्या है। हाँ। अब हम सबको पता है कि सोनिया मैडम रोहित आर्यन का सपोर्ट करती थी। सिर्फ सोनिया मैम ही नहीं, इस स्कूल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो रोहित आर्यन को सपोर्ट करते थे। आप भी इतना घुमा फिरा के बात क्यों कर रही है? सीधा यूं मेरी तरफ उंगली कीजिए ना। है सपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोग। रेणुका मैडम, ये भोसले किसी से डरता नहीं है, समझे? तो अब डरिए भोसले साहब, क्योंकि मामला जो है नाजुक मोड़ पे आ गया है। सिंघानिया सर को सोनिया मैडम की सारी सच्चाई पता चल गई कि वो रोहित आर्यन के सारे काले कारनामों में उनका साथ देती थी और कैसे इस स्कूल को बंद करने के लिए उन्होंने उसका साथ दिया। लेकिन ऊपर वाले का इंसाफ देखिए, अपने काले कारनामों के लिए जिसको उन्होंने मोहरा बनाया था, बल्लू और विष्णु को, उन्होंने ही सिंघानिया सर को जाके सारी सच्चाई बता दी। अब भोसले सर, अब भी आप कहेंगे कि आपको कोई डर नहीं? आपने भी रोहित आर्यन के हर काम में उसका सपोर्ट किया। हाँ, उसमें से कुछ काम सही भी है, कुछ काम गलत भी है। अब आप ही सोच लीजिए गलत कामों का क्या नतीजा हो सकता है। अब तैयार रहिए विद्या मैम के आने पे उनका सामना करने के लिए। शर्मा जी, विद्या, मेरी बच्ची वापस आ गई। तो ठीक तो है मेरी बच्ची? शर्मा जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं विद्या को ज्यादा देर वहां नहीं रहने दूंगा। पापा, आपने मुझे सिखाया ना कि हालात चाहे कितने ही मुश्किल हो, डरना कभी नहीं। तो फिर क्यों आज आपकी आंखों में आंसू क्यों है? हाँ शर्मा जी, विद्या सही कह रही। ये वक्त आपके आंखों में आंसुओं का नहीं है, ये वक्त तो उन लोगों के आंखों में आंसू देखने का है जिन्होंने विद्या को इस हालात में पहुंचाया है। विद्या की जमानत की वजह से एक काम मैं अधूरा छोड़ गया था, अब मैं वो पूरा करूंगा। कौन सा काम सर? विद्या, तुमने जो सच्चाई मुझसे छुपाई, मुझे उसकी वजह समझ में आती, क्योंकि तुम रिश्तों की कदर करती, तुम्हारी जिंदगी में रिश्तों के मायने हैं। लेकिन सोनिया ने जो कुछ भी किया है
उसके लिए मैं उसको सजा दूंगा। कहीं सर को सोनिया की सच्चाई के बारे में पता तो नहीं चल गया? पर कैसे? कौन बताएगा उन्हें ये सब? बेटा मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या उथल पुथल चल रही है। तुम्हें यही लग रहा है ना कि मुझे सोनिया की कारस्तानियों का पता चल गया होगा कि नहीं। मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। मुझे बल्लू और विष्णु ने उसके एक एक गुनाह और एक एक हरकत के बारे में बता दिया। उन दोनों ने हिम्मत दिखाई और सोनिया का काला चिट्ठा मेरे सामने खोल दिया। अब मैं उसके गुनाहों की वो सजा दूंगा कि उसने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन सर। नहीं विद्या, इस बार मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, एक भी बात नहीं सुनूंगा तुम्हारी। सोनिया! सोनिया! सर। सोनिया, तुमने जो गुनाह किए हैं, तुमने जो रिश्तों की पीठ के पीछे खंजर भौंका है, तुमने जिस तरह से विश्वास और भरोसे को तोड़ा है, मन तो करता है कि दोनों हाथों से तुम्हारा गला दबा दूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा जितने तुम गिर गई हो। लेकिन तुम्हें सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, और कानून तुम्हें सजा देगा। सब मत कीजिए ये सब। आप क्यों हमारे घर के मामलों को पुलिस तक पहुंचा रहे हैं? प्लीज ये मत कीजिए सब। विद्या, ये तुम क्या कह रही हो? अरे जिसने तुम्हारे को बर्बाद करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम उसका पक्ष ले रही हो। मैं जानती हूँ सर, मैं जानती हूँ कि जो कुछ सोनिया ने मेरे साथ किया है वो गलत था। पर गलतियां भी तो इंसान से ही होती है ना। और रिश्तों के मायने ये है कि गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ा जाए, रिश्तों को फिर से जोड़ा जाए। विद्या, जो कुछ इसने किया है वो गलतियां नहीं थी, वो गुनाह थे, गुनाह। वो गुनाह जिसने रिश्तों को तार तार कर दिया है। मैं इसको उसकी सजा दूंगा। अंकल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपने गुनाहों का एहसास है। मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अंकल प्लीज मुझे एक बार माफ कर दीजिए। मैं आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज अंकल प्लीज। सर प्लीज देखिए, सोनिया की आंखों में सच्चाई है, इसके आंसू सच्चे हैं, इसने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, यही सब कुछ है। प्लीज इसे माफ कर दीजिए। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरे लिए इसको माफ कर दीजिए अंकल। प्लीज इसे एक मौका और दे दीजिए सर, प्लीज। नहीं बेटा नहीं। सिंघानिया जी देखिए, बच्चे तो गलतियां करते रहते हैं, अब ये बड़ों का फर्ज बनता है कि उन्हें माफ कर दिया जाए। विद्या, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पे इसे माफ कर रहा हूं। सुना तुमने? मैं सिर्फ विद्या के कहने पर तुम्हें माफ कर रहा हूं। जिसे बर्बाद करने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया, आज वही विद्या तुम्हें माफ करने के लिए कह रही है। कहते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम तक घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहा जाता।
तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है ना, तो बस आगे कभी उन्हें दोहराना मत। रोहित, दरवाजा खोलो। क्या कर रहे हो बेटा? रोहित, देखो ना तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। मैं सब कुछ तोड़ दूंगा, सब कुछ तोड़ दूंगा। रोहित बेटा, दरवाजा खोल दो। रोहित, ते कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? याद क्यों नहीं आ रहा? माँ, क्या हुआ माँ? बेटा देख लो, मैं इसके लिए नाश्ता लेने गई और इसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और अंदर तोड़ फोड़ शुरू कर दी। मैं देखती हूँ। भैया, ये दरवाजा खोलिए। मैं पागल हो जाऊंगा, पागल। मुझे कैद करके क्यों रखा है? क्यों कैद करके रखा है? जाने दो मुझे, जाने दो। दरवाजा खोलिए। बेटा, बेटा सुन लो, क्या हुआ? मुझे छोड़ो। बेटा, 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 क्या हुआ? बेटा इसे उठाओ। ठीक से बेटा। विद्या, विद्या मुझे माफ कर दो। विद्या।